अच्छा बेस जी, आप इस समिति के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय लेना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के बीच में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऊकम सिंह बिष्ट है और मैं हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा एक मकसद ये रहता है, पता नहीं मेरी दिल की भावना क्या सोचती है और क्या करती है। तो मैं झोनसार बावर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए मैंने 15 साल से प्रयास किया है कि झोनसार बाबा स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए मैं इस पे जो शिवरात्रि शुभ अवसर शिवरात्रि में मेले का आयोजन करवाता हूं और सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाता हूं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बाड़वाला से अगर लोग वंचित हो जाएं ताकि नीचे ना जाएं। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, माता है, बहनें हैं, अगर कभी भविष्य में बाड़वाला में कुछ उत्पात हो जाएगा तो बहुत भाग दौड़ में मारे जाएंगे। बहुत शानदार बात। तो मैं ये चाहता हूं अपने दिल से कि झोनसार बावर स्वतंत्र संग्राम तो है ही, पर एक हम बचाने का भी कार्य करते हैं ताकि लोग हमारा जो मेला मेला करके जाते हैं वो मेला यहीं क्यों न करवाएं हैं। लोगों को देखने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम अच्छी तरीके से लोगों को मिलता है। अपना लोग आते हैं, मार्केट में आते हैं, गांव से आते हैं, ना किराया पड़ता है और ना उनका कोई खर्चा होता है, सीमित संसाधन में काम। तो मैं ये चाहता हूं हाथ जोड़ के कि सभी जनता और मेरे झोनसार बावर के लोग नीचे ना जाएं मेले में, बाड़वाला में। वहां कभी ऐसी आशा हो जाएगी जिससे हमें मुसीबतें हो जाएगी। बिल्कुल। क्यों, हमने देखा है कई बार, मतलब अब बता नहीं सकते, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं उनके लिए पता नहीं कौन सा वहां पे लोग आते हैं, ये पता नहीं है कि कौन से गांव के हैं, कहां से देश के, कहां से आए हैं, और फिर भी। अच्छा बिष्ट जी, आपने बहुत शानदार बात बोली। दर्शकों, आप सभी को मैं बता दूं कि शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर भी एक मेला आयोजित किया जाता है बाड़वाला में, और वहां पर आपको बता दूं तो काफी ही बड़ी संख्या में वहां पर कह सकते हैं एक तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। तो आप सभी को ये भी बता दो कि जहां ऐसे स्थान पर बहुत भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं से खतरा भी मंडराता है, और इन्होंने इस चीज को देखते हुए यहाँ पर संकल्प लिया है कि इस मेला समिति ने संकल्प लिया है कि यहाँ पर मेले को आयोजित किया जाए। और साथ में दूसरा इनका ये भी कहना है कि सीमित संसाधन को देखते हुए, और यहाँ क्योंकि आर्थिक स्थिति से इतनी प्रबल नहीं है कोई भी, तो एक आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए और बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर मेले का आयोजन इनके द्वारा कराया जा रहा है। बेस जी, मनोरंजन के साथ साथ क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी कुछ रहेगा प्रभाव? क्योंकि सांस्कृतिक में अगर मैं बात करूं तो झोनसार बावर की संस्कृति देश विदेश में विख्यात है। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही बोला है। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हम तो हर साल करवाते हैं, जिससे बच्चों का भी मनोरंजन हो जाता है और सभी लोगों का मनोरंजन होता है, ताकि भाई हम चाहते हैं कि हमसे जो भी कुछ होता है वो हम पूरा साधन बना के चलते हैं, और हम अपने पैसों से ये मेला लगवाते हैं, और किसी कोई हम ना कोई चांदा लेते हैं ना कुछ, हम किसी का साधन बनाते हैं, सिर्फ अपने घर पे ताला मार के आ जाते हैं, अपने व्यक्तिगत काम छोड़ के और इस काम पे चल पड़े। हम तो वो जो सेना है, जो तो उस सेना ने कुर्बानी करी है इस देश के लिए, उस आदमी को, उन सेनाओं को याद कौन करता है आजकल। दर्शकों, आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मेले की बातचीत तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ये खबर बहुत छोटी नहीं है, ये सूक्ष्म खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि आपने अक्सर अन्य पर्व सुना होगा कि किसी ना किसी उपलक्ष्य में करवाया जाता है, शुभ अवसर पे करवाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मेला है जिसमें शहादत दी जाती है, जिसमें जो हमारे वीर शहीद है
उनको एक तरीके से सम्मान दिया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। बिष्ट जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब मेला आप यहाँ पे आयोजित करवाते हैं, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, क्या कोई ऐसा समाज का पहलू भी है जो आलोचना करता हो या फिर कहता हो कि नहीं बिष्ट जी तो अपने फायदे के लिए मेला करवाते हैं, या कुछ ऐसे टीका टिप्पणी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बोला आपने कि जो मार्केट में जो लोग रहते हैं वो ये चाहते हैं कि बिष्ट जी ने तो बड़ा मेला लगा दिया, बिल्कुल बिल्कुल है, और इस मेले से बहुत ही फायदा है। हम तो ये चाहते हैं तुम भी आओ यार, तुम भी कमा के जाओ। बहुत शानदार बात। अगर आपको, आपका ये कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि हम लोग इसमें कुछ घोटाला कर रहे हैं तो आप लोग भी आइए, घोटाला देखिए कि कितना घोटाला कर रहे हैं। लेकिन बिष्ट जी, मैं अगर बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत करीबी से देखा इस मेले को, मैं कोई यहाँ समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बहुत बचपन से देखा है, मुझे तो जहां तक लगता है कि अपने जेब से ही लगाने पड़ते होंगे पैसे। इस पे आपको क्या कहना है आपका? देखो, जेब से तो लगाना पड़ेगा, अगर हम समाज का काम करेंगे तो हमें तो जेब से लगाना पड़ेगा। कोई भी हमें कोई साधन नहीं है। अगर हम किसी मुख्य अतिथि को भी बुलाते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि यार ये हमारे लालच के मारे पता नहीं बुलाते हैं, तब बुलाते हैं। और कई बार हमारे जो दीप जलना था, जिस आदमी के हाथ से, मुख्य अतिथि के हाथ से दीप जलना था, वो भी दीप जला नहीं पाए। उस दीप को फिर हमारे संस्था द्वारा कोई भी जला देता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा होता है कि मतलब अगर दीप जलता है तो उससे उजाला कुछ और होता है, एक शहादत देने का माध्यम है। अब बिष्ट जी ने बहुत ही दहला देने वाली बात बताई कि जहां एक और बिष्ट जी और इनकी पूरी समिति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए और इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए और बच्चों के एक तरीके से हम कह सकते हैं मानसिक विकास के लिए लगी है टीम, वहीं आपने सुना होगा कि बहुत सारे नेता लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे और समाज के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनको जब इन लोगों ने बुलाया तो कई बार ऐसी स्थिति आ गई कि वो समय पे नहीं पहुंचे या उन्होंने आने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत बड़ी बात है कि जहां एक और पहलू इनके द्वारा किया जा रहा है, अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर प्राथमिकता दी जा रही है ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए, वहीं हमारा समाज जो है वो एक दूसरे को तोड़ने में लगा है। तो बिष्ट जी, कभी ऐसा लगा है कि यार हम तो पूरी जो समिति है वो लगी है पूरे तन मन धन से, लेकिन समर्थन नहीं मिल पा रहा है लोगों का? कभी लगा है, कभी दिल टूटा इस खबर को देख के? देखो, दिल तो टूटता ही है। अगर हमने एक परिवार बनाया है, अगर वो परिवार उजड़ जाता है तो उसके लिए कितनी कठिनाई होती है। हम 15 साल से इस पौधे को उजाड़ते जा रहे हैं और इसमें कोई ऐसा आ जाता है जो इस पौधे को काट के ले जाता है, और हमने उस पौधे को काटने नहीं दिया। हम उस पौधे को इतना बड़ा किया है कि आज मैं चाहता हूं कि मतलब जो इतने बड़े जॉन सारवाह और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए भाई कुर्बानी जब उन्होंने दी तो हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार इन्होंने बात की कि उन्होंने हमारे खुशियों के लिए और ताकि हम चैन की नींद सो सके उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उसके लिए हम उनको याद करने के लिए कुछ समय जो है मेले के नाम पर, कुछ दिवस जो है वो हमने एक तरीके से मेले के नाम पर रखे हैं। आज के लिए इतना ही। इस ताजा